बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि परवेज लाई की चोर चाल पकड़ी गई है और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि आज एक शख्सियत की डेथ हो गई है। उनका नाम था जस्टिस रिटायर्ड मलक क्यूम साहब। आजकल चूँकि ऑडियो लीक्स का बड़ा चर्चा है ना पाइन, वो परवेज लाई साहब की हुई है। मुबैना तौर पर गुफ्तगू जो जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब के साथ उसका बहुत चर्चा है। कल ही लीक हुई है और कल रात को ही शायद या सुबह जो है एक और ऑडियो लीक के करैक्टर तारीख के अंदर उनका नाम हमेशा इसी हवाले से पहचाना जाएगा। जस्टिस मलिक क्यूम साहब वो इंतकाल कर गए, उनका जनाजा हो गया और वो जाहिर है कि अल्लाह का सुपुर्द हो गया उनका मामला। लेकिन तारीख जड़ी है ना पाइन बड़ी जालम होंगी, वो माफ़ नहीं करती। वैसे मलिक क्यूम साहब यारां दे यार आदमी सन, बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर विमेन राइट्स के हवाले से जो जजमेंट्स उन्होंने दी हुई है ना, वो सर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। साइमा अरशद रोपड़ी केस जो था वो साइमा अरशद केस जो है बड़ा मशहूर, वो उनकी वजह से ही ख़वातीन को ये हक़ मिल सका है पाकिस्तान के अंदर कि वो अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकती। तो ये उनका बड़ा एक कारनामा था पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अदरवाइज़ मलिक क्यूम साहब जो हैं वो पाए सज्जे पासे के करैक्टर सन। सज्जे पासे से मेरी मुराद है ये नवाज शरीफ साहब को पसंद करते थे, उन्होंने सारा ख़ानदान नवाज शरीफ। लेकिन कमाल ये है कि उनके जो वालिद साहब थे, अब आप ज़रा थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, मज़ेदार है। जस्टिस मलिक क्यूम साहब के जो वालिद थे वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस थे। जस्टिस अकरम उनका नाम था और वो उस बेंच का हिस्सा थे लाहौर हाई कोर्ट में जिस बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई थी। मौलवी मुश्ताक दे साथी सन पाइनो, ठीक है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि मलक अकरम साहब जो थे, जस्टिस अकरम साहब, उन्होंने भुट्टो साहब को सजाए मौत सुनाई और मलक क्यूम साहब ने भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और नाहल किया, और साथ ही साथ उनके हस्बैंड ज़ाहिर है आसफ जरदारी साहब को नाहल किया और सज़ा सुनाई थी। लेकिन इसके बावजूद हुण कारीगरी चेक करो भाई ज़रा, कारीगरी ये है कि जनाब उनके जो दामाद जस्टिस अकरम साहब के और इनके बहनोई मलक क्यूम साहब के, उनका नाम है मियाँ मिसबा रहमान साहब, वो और उनकी वो रहे पीपल्स पार्टी के 2 बार सदर रहे सर, अभी भी वो सीईसी के रुकाना पीपल्स पार्टी के, ठीक है। और उनकी बेगम साहबा यानी कि जस्टिस मलक क्यूम की बहन और जस्टिस अकरम की जो बेटी है वो 3 बार पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर एमएनए रही हैं। सर ऐ कैसा कमाल है, यानी कातल की बेटी, पीपल्स पार्टी के लोग तो उन्हें कातल ही कहते हैं ना, कातल दी धी 3 बार एमएनए रही है पीपल्स पार्टी के विचों। तो सर ये कुछ ना समझिए, खुदा करे कोई ये सीन है गाजे। बाहर ऑडियो लीक्स आ रही हैं, डिस्कस हुई हैं, तो मैंने इसमें आपको बताना चाहता हूं कि सन 2001 की बात है, फरवरी का महीना चल रहा सी, यही दिन सन, और इन दिनों में एक शख्स जो है उसने रब्ता किया कासिम ज़िया साहब के साथ, और वो शख्स जो था वो एक सिविल अदारे में अफसर था। उस शख्स ने जनाब कहा कि बहुत ज़्यादती हुई है, मेरा ज़मीर जागिया पे है, जिमें मलक अरशद नहीं ज़मीर जागिया सी, इस तरह उस भाई का भी ज़मीर जाग गया। अच्छा, मैं नाम और उनका एड्रेस और अब वो क्या कह रहे हैं वो सारा कुछ बिल्कुल नहीं बता रहा, इसलिए कि चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती हैं और उनसे इजाज़त ही नहीं ली, उन्हें ज़िंदगी को खाम खा के नवाज आप पाएगा, तो बेहतर है कि मैं वो चीज़ें ना बताऊँ आपको। हुआ ये कि कासिम ज़िया साहब जो थे उन दिनों वो बेनज़ीर भुट्टो के पलोठी के बच्चे थे, पलोठी के बेटे थे, और कासिम ज़िया और बेनज़ीर के दरमियान माँ पुत्र वाला प्यार से कोई शुबे की बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह से कासिम ज़िया और बेनज़ीर जो हैं वो आपस में रोज़ाना राब्ते में रहते थे, और कासिम ज़िया उनकी हिदायत के ऊपर किथे किथे गया है, यह भी बड़ी लम्बियाँ कहानियाँ ने फाइन। ये फिर किसी वक्त मेरा ख्याल है ज़ब्त तहरीर में लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, या ऐसे नहीं बताना चाहिए। तो कासिम ज़िया साहब के साथ उसने किया राब्ता उस बंदे ने, और उसने कहा जी कि ये जो सज़ा हुई आपकी लीडर को और उसके हस्बैंड को, ये सज़ा जो है ये मैनेज की गई, मैनिपुलेट की गई, और इसके सबूत मौजूद हैं, और मैं इसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता,
लेकिन मुझे मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि यार इतनी बड़ी लीडर, उसके बाप की इतनी सारी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, और उसके साथ ए जड़ा ऐसा हाथ हो जाए। तो ये है वो रिकॉर्डिंग्स, आप सुन लें, ये टेप मैंने किया हुआ है सर। वो टेप्स जो थी वो कासिम ज़िया साहब को मिल गई। वो टेप्स को कासिम ज़िया साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को पहुँचा दिया। अच्छा, उस वक्त ना ए वाला काम नहीं सी होंदा, व्हाट्सएप वाला। ये आजकल के नौजवानों को मैं बता दूँ, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था। और उस वक्त टेप जो होती थी वो कोई सीडी जो होती थी ना, अब तो मतरूक हो गई है ना सीडीज, उस वक्त सीडी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। सीडी प्लेयर है उसलिए किसी किसी के घर होंगे, अमीर लोगों के घर होंगे ये सीडी प्लेयर, अक्सर भाएं और टेप ही चल रही होंगी सी, ठीक है। और बड़ा ज़्यादा होया तो स्टीरियो टेप ही जनाब है वो, ए जिदी गड्डी स्टीरियो टेप होंगी सी ना, वो बड़ा वड्डा मतलब अमीर आदमी कंसिडर होंगे, एक स्टीरियो टेप लवाई हाल रोड तो इन्हें। अच्छा, वो टेप जो थी वो कैसेट की सूरत में थी। वो यहाँ से लेकर दुबई चले गए। दुबई में बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उन्होंने वो टेप्स दी, उनको सुना गया, उनकी मुकम्मल तहकीकात करवाई गई, काउंटर चेक किया गया। उसके बाद वो BBC को वो दे दी गई। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। BBC ने वो खबर ब्रेक की सबसे पहले, और ये फरवरी 2021 की बात है, 2001 की, सॉरी माजरत चाहता हूँ, 2001 की बात है। आज से 22 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। और फिर वो जब टेप्स आ गई, उसमें मलक यूम साहब की जो 2 लोगों के साथ गुफ्तगू थी, उसमें एक शख्सियत जिनका नाम है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो भी थी। ये चूँकि पड़ी हुई है, आप इसको यूट्यूब के ऊपर आराम से सर्च करके सुन सकते हैं। और दूसरे जो थे वो सैफुर रहमान साहब थे, जिनको एहतसाबुर रहमान कहा जाता था। ये सैफुर रहमान साहब वो हैं कि सर अल्लाह माफ़ करे, वो तकब्बर हमने देखा इनका, और वो इनके अंदर गरूर था। और फिर इसी आसमान के नीचे और इसी ज़मीन के ऊपर और इसी साफ़ी कम्युनिटी समेत पिंडी की एहतसाब अदालत के बाहर बहुत सारी आंखों ने वो मनाजर देखे हैं जब सैफुर रहमान साहब आसिफ जरदारी के पाँव में गिरकर उनसे माफ़ी मांग रहे थे। सर हमने वो सारे मनाजर जो हैं वो तारीख ने देखे हुए, तो ज़रूर नहीं करना चाहिए। बहर बात आगे बढ़ाता हूँ। ये 2 शख्सियात थी जिन्होंने कहा कि जनाब बेनज़ीर को फुल सज़ा दे दो, और मलिक यूम ने कहा सर फुल तो कोई भी नहीं देता, क्या कह रहे हैं, बस ठीक है 7 साल दे दें, नहीं पूरी दे दो, पूरी दे दो। उन्होंने कहा नहीं सर 5 साल 7 साल, इस तरह करके वो फिर जो सज़ा थी वो दी गई, और बेनज़ीर साहबा नाहल हो गई। उनका तब ये ख्याल था शरीफ फैमिली का कि असी गया बस फॉर एवर, असी बादशाह बनना है। सच्ची बात यह है कि उस वक्त जो शरीफ फैमिली थी, यानी नवाज शरीफ साहब थे, उनका ये ख्याल था कि 15वीं तरमीम पास करा के मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊँगा। और ये बातें बड़ी आम थी, ये बाकायदा बड़ी आम बातें थी। 12 अक्टूबर 1999 का जब कू हुआ ना सर, तो उस वक्त बहुत सारे लोग थे बेनज़ीर भुट्टो समेत जिन्होंने उस कू को वेलकम किया था। उसकी वजह ये थी कि जो मेजॉरिटी ये क्या कहते हैं शरीफ फैमिली को, यानी नवाज शरीफ साहब को मिल गई थी कौमी असम्बली के अंदर, 2/3 तो वध सी पाए नो, ठीक है। और मार्च 2000 के अंदर उनके पास सेनेट में जो मेजोरिटी आ रही थी, उस तो बाद वो भाएं अपने आप अमीरुल मोमिनीन भी लिख लेंदा, कोई नहीं रोक सकता था। 15वीं तरमीम का बिल पड़ा हुआ था जिसके मुताबिक उनके पास अन्य इख्तियार आ जाता था, और यानी पाकिस्तान के अंदर उनसे ज़्यादा ताकतवर फिर कोई नहीं बचता था। ये इख्तियार उनके पास आईनी तौर पे आ जाना था। हुआ ये कि जनाब कू हो गया और वो मनसूबे खाक में मिल गए। जिस तरह इमरान खान के मनसूबे सन ना खाक ही मिले, इस तरह उन्होंने भी मिले सन। मैं क्या नाल जरा तारीख का जरा ना थोड़ा थोड़ा ठेका दी जावा ताकि गल जी ना सीधी रहे। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब मलिक यूम साहब को और प्रेशर आया, भाई ने रिज़ाइन करने तो इनकार करता। आज मैंने देखा रिजवान रज़ी साहब ने ये लिखा, ट्वीट किया कि जनाब इनकी जब ऑडियो सामने आई, और हामिद मीर ने भी लिखा, ये 2 शख्सियात बहुत बड़ी साफ़ती शख्सियात हैं, इन दोनों ने लिखा कि ऑडियो लीक्स हुई इनकी, तो इन्होंने अखलाकी तौर पे खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। एक शख्सियत हामिद मीर के वो ट्वीट के नीचे तो मैंने ही गुजारिश कर दी थी कि हुजूर गलत हक़ाइक़ बयान ना करें। दे वर कंपेल्ड टू रिज़ाइन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया बेनज़ीर भुट्टो ने अपना केस किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और परवेज़ मुशर्रफ साहब या हुकूमत की तरफ से मैसेज आया था, प्रेशर ना बिल्ड हो गया था उस वक्त मीडिया में कि ये सस्टेन नहीं कर सकते थे, हुकूमत भी सस्टेन नहीं थी कर सकती, हालात हो जो बन गए। फिर इन्होंने रिज़ाइन किया अप्रैल 2021 के अंदर, और ये कल्ले नहीं गए थे, जस्टिस राशिद अजीज़ साहब जो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके थे,
मलक क्यूम साहब लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, और नजमुल हसन काजमी साहब, इनका तो खैर उन्होंने वो ये थे, क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं, एडिशनल जज थे, एडिशनल कह लें या कच्चे जज सन। हाँ, ये एज जज इन्होंने रेगुलर होना सी, तो फिर इनको भी रिज़ाइन करना पड़ा था। तो ये उनकी एक हिस्ट्री है सर। आजकल अब ये एक ऑडियो लीक हुई है, और इस ऑडियो लीक के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब मुबैना तौर पर जो है वो उनकी आवाज़ है, और दूसरी तरफ से आवाज़ है परवेज़ लाई साहब की। इसके अलावा 2 ऑडियोज़ हो रहे हैं जिसमें जोजा साहब से कहा जा रहा है, जंगीर जोजा बहुत बड़े एक वकील हैं मुबैना तौर पर, उनसे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप मुज़ाहिर अली नकवी दे उत्थे लवाना जे गुलाम महमूद डोगर का केस, और डोगर अला वो कहता जी हो जाएगा, बड़ा दबांग जज है। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं, वो फिर उत्थे लगा केस पाए, और फिर वो केस जड़ा वो डोगर साहब बहाल भी हो गए सूर, ठीक है। सॉरी, वो डोगर का नहीं, वो भट्टी साहब का केस कह रहे थे। और ये डोगर साहब वाला जो केस है, इसकी ऑडियो दूसरी है। वो ये है कि जुबैरी साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, वो इनकार करते हैं वैसे, वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये मेरे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या मेरी आवाज़ ही नहीं है, मैं तो जी गल ही कोई नहीं की। ज़ाहिर है वो इसकी तरदीद कर रहे हैं साड़ियों की, लेकिन उनकी तरदीद जो है ना, वो तो शकूक ने पाए, वो तो शुबहात ने, उनकी कई बातें जो है वो क्लियर नहीं है जो वो कह रहे हैं। मेरे जहन में कई बातें उभरती हैं, लेकिन चूंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। मगर कई सवाल उठते हैं उनकी तरदीद के अंदर भी। तो वो ये कह रहे हैं कि सर वो केस लगा डोगर साहब वाला, वो क्या कहते हैं नकवी साहब की अदालत में, तो सर वो ज़रा कह दे, तो प्रोविजन कहता है वो केड़ा डोगर, वो बताते हैं कि वो फलाना डोगर, ओहो अच्छा वो डोगर, वो कोई गल नहीं, वो कह देने हाँ कोई नहीं हो जाता है। तो ये जनाब सारा अब एक मामला सामने आया है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला भी जब को बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होएगा तो कोई रिज़ाइन करेगा, या ये किसी कोई इखलाकी जुरत है हुणी रिज़ाइन कर जाती, या किसी में ये जुरत है कि वो कहे कि जनाब ये मामला गलत हुआ है और जो है हम खुद इंक्वायरी के लिए ख़ुद को पेश करते हैं। ये जो हैं अपना हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो अपील की है, क्या नाम उनका, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कि हजूर इसकी 100 मोटो नोटिस लें और इसकी इंक्वायरी कराएं, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, जेड़ा जिम्मेदार है भाई टांग दे उन्होंने फड़ के। बड़ी एक अच्छी बात है, करना चाहिए। अब इसमें जो चीज़ें जिसने किया हुआ है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको भी बुला लें, ठीक है। और ये बड़ा आराम से पता चल जाता है कि किसने रिकॉर्डिंग की है। सर पाकिस्तान के अंदर 3-4 एजेंसियाँ जिन्होंने को ये फैसिलिटी अवेलेबल है रिकॉर्डिंग करने वाली। ज़ाहिर है एक IB है, एक ISI है, MI के पास भी होगी, इस तरह की कभी और होगी पाए, ठीक है, जिनके पास ये फैसिलिटी मौजूद होगी। सरकारी तौर पर जिनके पास फैसिलिटी है उन्होंने हेड्स को बुला लो, उन्होंने पूछ लो भाऊ जी किन्ने की थी, आप ही दस दिन के हजूर सी की थी है। ये भी अगला सवाल पैदा होगा कि जनाब ये रिकॉर्डिंग आपको करने का इख्तियार किसने दिया है, तो उनके पास कोई ना कोई इख्तियार की वजह होगी। अच्छा, अगर वजह नहीं भी है तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरह वो एक मैंने आपसे गुजारिश की मलक क्यूम वाली ऑडियो, ज़ाहिर है ऑलरेडी रिकॉर्डिंग से मलक क्यूम का फोन लगा सी ना, ऐसे करके तो रिकॉर्ड हो गया, वरना यानी नवाज शहबाज शरीफ या सैफुर रहमान को 10 के तो फोन नहीं सी करने लगे, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पर था। तो वो क्यों रिकॉर्ड की जा रही थी, ज़ाहिर है मकसद कुछ और था, निकल कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें फ़ायदा हो गया। उस शर में से खैर बरामद हो गई कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसी लीडर जो थी और आसिफ जरदारी जैसा जो विजनरी लीडर था, उनका सियासी मुस्तकबिल बच गया, वरना वो तो फारग हो गए सन, ख़त्म हो गई सी कहानी, बिल्कुल ज़ीरो हो गया था काम। अच्छा, और दूसरी साइड पे आप ये देखिए कि इस तरफ जो रिकॉर्डिंग्स लगी हुई हैं, अब ये पता नहीं मुज़ाहिर अली नकवी साहब की फ़ोन पे लगाई थी रिकॉर्डिंग, या ये जो है वो क्या कहते हैं परवेज़ लाई साहब के फ़ोन पे लगी। वैसे जिस तरह 3 ऑडियोज़ बाहर आई ने तकरीबन एक ही इशू से रिलेटेड, तो उसका मतलब ये है कि परवेज़ लाई के फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। और 2 ऑडियोज़ जो हैं वो रिसेंटली हैं, बिल्कुल नेड़े तेड़े दी हैं, आजकल की हैं, और एक ऑडियो जो है वो पुरानी लगती है। उस वक्त चीफ मिनिस्टर होंगे परवेज़ लाई साहब जिस वक्त की वो रिकॉर्डिंग लगती है, बल्कि अहमद पनसोटा शायद एक वकील भी हैं, और वो मेरा ख्याल
इमरान खान के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि कोई वाक़या हुआ था जिस पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनके पास गए थे खुद। उस वक्त वो वज़ीर-ए-आला थे और वो पास गए थे, जाके उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ मामला। कोई मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ कोई शायद सड़क के ऊपर कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था। लेकिन जो भी मामला है फाइनल सारी गल तो पता लग रहा है कि बड़ियाँ गूढ़ियाँ पईयां ने। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हुकूमत जो है उन्होंने बाकायदा जड़ा ना मत्था डालता फड़ के, मैं आपको अभी बता दूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं उनको CCPO लाहौर के तौर पर बहाल किया गया। एक तो मैंने मालूम किया अपने कुछ आईनी माहिरीन जो दोस्त हैं उनसे, और उन्होंने कहा कि ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करता, कोई गल नहीं, वो मतलब दोबारा तबादला किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये बाउंड नहीं कर सकता किसी को कि आप इसका तबादला नहीं करेंगे, ये नहीं बाउंड किया जा सकता, ठीक है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो शख्स है हुकूमत की को पता है उन्हें कितने इहदे कोलों सर्विस लैनी है, ये फैसला करना जो है सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, क्योंकि किसी बंदे का ये हक नहीं है कि वो पोस्टिंग उसकी फलां ही हो। वो ये एक जो है ना सीधी सी बात है, इंतजामी मामला है, इसमें हुकूमत के पास मुकम्मल अख्तियार है, ये आईनी माहिरीन का कहना है। दूसरी बात यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। एक रेलिवेंस उनकी ये है, दूसरी रेलिवेंस ये है कि पंजाब से है, तीसरी रेलिवेंस ये है कि गुलाम महमूद डोगर और चूँकि पंजाब CCPO लाहौर रहे हैं, और ये जो हैं अपना अता तारड़ साहब ये हमजा शहबाज साहब के दौर के अंदर उनके वज़ीर कानून रहे हैं। लिहाजा ये 3 रेलिवेंस में बता रहा हूँ। और अता तारड़ साहब ने एक आज ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि जनाब City 42 का एक सफ़ा है, मोहसिन नकवी साहब का ये अखबार था 23 अप्रैल 2012 को, और वो उसमें एक इंक्वायरी हुई है गुलाम महमूद डोगर DIG के ख़िलाफ़, जिसमें वो कब्ज़ा ग्रुप वगैरह इस तरह की सुर्खी जो लगी वो आपके सामने चल रही है। तो इस ये जाहिर करता है, बल्कि साबित करता है कि हुकूमत जी है ना वो सिंह फंसा बैठी है, और किसी सूरत गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के तौर पर सस्टेन नहीं करने देगी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि करन देना भी नहीं चाहिए था, वैसे सच्ची बात ही है, इसलिए कि अगर गुलाम महमूद डोगर एक नॉर्मल पुलिस वाले होते तो फिर ठीक था। आप याद कीजिए, मैं तस्वीर एक आपको दिखा रहा हूँ कि गुलाम महमूद डोगर बहाल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या हाई कोर्ट की जानिब से, तो किस तरह परवेज़ इलाही ने और उनके साहबजादे ने खुशियाँ देखो ज़रा चेहरे देते, बाछियाँ खिलियाँ, तो किस तरह उन्होंने वेलकम किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी वीडियो मौजूद है जो खुद परवेज़ इलाही ने जारी की, उनके मीडिया सेल ने जारी की। तो इससे बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है कि ये पार्टी हैं बाकायदा तौर पर अगेंस्ट मुस्लिम लीग नवाज। तो क्या आम इंतखाबात जो हैं वो इन के अंडर होंगे लाहौर के? ये सारा इंतज़ाम तेरे को होएगा ना, ठीक है, तो क्या इनके अंडर होंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, फिर इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? तो ये सवाल है। इसलिए जो मेरे ज़राए हैं हुकूमत के अंदर, उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि भाई असी किसी सूरत भी इन्हों मतलब डोगर साहब को रहन नहीं देना, वेखी जाएगी, जो होएगा वेखी जाएगी। ये मामला इस वक्त सीरियस हो गया और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट मुझे तो आमने सामने लग रहे हैं। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, मगर गेम जड़ी है ना वो ख़राब हो गई है और चोर चाल फड़ेगी परवेज़ इलाही दी, इसलिए कि वो जो ऑडियोज़ लीक हुई है ना उन्हें परवेज़ इलाही दी असल ताकत एक्सपोज करती है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने बंदे बैठे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं अभी आदि हुए हैं, अभी और बहुत सारे पर्दा नशीन हैं, इस्लामाबाद नहीं लाहौरले पासे भी सर, वो भी एक्सपोज हो जाए तो चीज़ा सारी क्लियर हो जाएंगी। मगर फिर भी परवेज़ इलाही का अकड़ना, हर बात पे ये कहना कि तू क्या है जी, मोहसिन नकवी ने कहना ना तू क्या है, तो वो भाई ने क्यों कहता फिरदा है, कट्टा किले के जोर पर अकड़दा, पंजाबी की मिसाल है। तो ये जी किले के जोर पर अकड़ रहा सी, वो किला भाई ने एक्सपोज हो गया। ये थी उनकी चोर चाल जो पकड़ी गई है, और अब देखते हैं कि आगे क्या क्या पकड़ा जाता है। उसके लिए आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिलहाल कितना ही, मिलते अगले विलास।